मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों व प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोगों का टॉपिक है हिंदी व्याकरण। जब हम सभी हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं तो जो बेसिकली हमारा हिंदी व्याकरण में जो पहली पॉइंट हमारी होती है वो स्वर है। तो इस हिंदी व्याकरण में स्वर का क्या रोल है और स्वर क्या होते हैं, कितने भाग इनके हैं, आज हम सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो पूरे स्वर को जानते हैं, पूरा जो हमारा हिंदी व्याकरण होता है और वो स्वर और व्यंजन पर आधारित होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पर स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, तो स्वर में जब हम सबसे पहले अब स्टडी करते हैं तो स्वर में जब हम आते हैं तो स्वर में देखिए स्वर पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी मात्राएं पता होनी चाहिए। तो स्वर में जब हम बेसिकली बात करते हैं कि 11 स्वर जो हमारे हो गए, जैसे यहां पर लिखा गया है कि अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इनकी जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को भी आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ देखें जो बेसिकली अ होता है तो उस अ की कोई मात्रा नहीं होती है। किसी भी वर्ड को हम लिख दिया, किसी शब्द को लिख दिया, किसी अक्षर को लिख दिए तो वो बेसिकली लिख देते हैं हम। लेकिन आ जब होता है तो यहाँ पर खड़ी पाई, कोई भी हम लोग लिखे हम से क लिखा गया, एक पाई लगा दिया गया तो ये आ की मात्रा हो गया। छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे हम लोग इन मात्राओं को, यहाँ पर मात्राएं भी इनकी पहचान होती है। बेसिकली जो होते हैं ये मात्राएं हमें पता होना चाहिए, और हम लोग जब इसे प्रारंभिक चीजें हम लोग को पता होंगी तो हम और अच्छे से चीजों कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, इन स्वर के बारे में या 11 स्वरों के अलावा हमें जो पता होना चाहिए, दो हमारे बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट इसमें रोल निभाते हैं जो कि अनुस्वार होते हैं। अंग यानी कोई भी पॉइंट लिखे में क लिख दिए, उस पर बिंदु लगा दिए तो ये अनुस्वार हो गए। अब उसके बाद स्टूडेंट्स जो विसर्ग हो गया, विसर्ग में हम जब कोई लिखे अंक को, अक्षर को, तो व्यंजन को लिखे हम, क लिख दिए, उसके बगल में दो बिंदु लगा दिए तो विसर्ग, ये जो चिन्ह होता है वो विसर्ग का होता है। तो जो सबसे पहले जो हमारा हिंदी व्याकरण में स्वरों पर आधारित जो पूरे खेल हैं, तो उन खेल में जब हम बात करते हैं तो स्वरों को दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें बेसिकली हमारे हो गए लघु स्वर और साथ में हो गए दीर्घ स्वर। तो उन लघु स्वर के बारे में अगर देखा जाए तो उसे लघु स्वर भी बोलते हैं और ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। तो इनको हम लघु स्वर के बारे में बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 होती है स्टूडेंट्स। अ, ई, उ, री, जो हम 4 ये देख रहे हैं ये हमारे होते हैं लघु स्वर। अब ये आपको बात इसमें याद रखनी है कि संकेत चिन्ह जो उनका होता है वो 1 होता है, और ये मात्रा अगर किसी के साथ लगी हुई है तो उसकी काउंटिंग हम लोग कितना करेंगे, 1 करेंगे। अब ये याद रखा जाएगा। अब सेकंड जो हमारा बात आता है टॉपिक, तो दीर्घ स्वर हो गया। तो दीर्घ स्वर में जब हम लोग बात किए तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो ये 4 हमारे निकल गए तो इन चारों के अलावा जो हमारे स्वर बच गए उन्हें हम कहे दीर्घ स्वर हो गया। इन्हें गुरु स्वर भी हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली आप इनको काउंट करके देख भी सकते हैं कि कितने लोग हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको ये जो लिखा हुआ एस की तरह होता है, तो ये एस की तरह जो लिखा हुआ ये दीर्घ स्वर में यूज किया जाता है। इसे बेसिकली जो संकेत चिन्ह हम लोग दर्शाते हैं इस तरह दिखाते हैं। और यहाँ पर संकेत चिन्ह जो था वो खड़ी पाई के रूप में था, इसकी काउंटिंग 1 हुई थी, और यहाँ पर इसकी गिनती कितनी हुई थी स्टूडेंट्स, 2 हुई थी। तो जो ये स्वर होते हैं, तो स्वर में देखिए फ्लुत स्वर भी होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात किए दीर्घ स्वर, लघु स्वर, उसके साथ फ्लुत स्वर, जो हम ओम की बात करते हैं, ओमकार, उसमें ओम चंद्र बिंदु वाला, तो वो हमारा फ्लुत स्वर होता है। तो बेसिकली हमारा लघु स्वर और दीर्घ स्वर पर लेकर हमको बातें करनी है। इसकी मात्राएं याद नहीं चाहिए आपको कि जब गिनती मात्रा करेंगे तो ये 1 काउंट करेंगे, और जब दीर्घ के लिए काउंट करेंगे तो 2 काउंट करेंगे। अब जब हम सभी लोग पढ़ने आगे चलेंगे तो स्वरों का उपयोग, अब स्वरों का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप स्वर को कैसे इस हिंदी व्याकरण में अपने यूज लाएंगे। हम किन टॉपिकों को देखिए जोड़ रहे हैं इससे। तो स्वरों का उपयोग में जब हम पहली बातें करते हैं तो व्यंजन को आधार प्रदान करना, जो सबसे पहला काम होता है हमारा हिंदी व्याकरण में स्वर का, वो व्यंजन को क्या करता है, वो आधार प्रदान करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने कुछ लिखों को लिखा है, जैसे क लिया गया, क, यानी स्टूडेंट्स क लिखा गया प्लस अ लिखा गया, तो क और अ। तो अगर हम क को रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो क होगा उसके साथ अ निकल कर आएगा। जैसे हम लोग मोह बोले तो यहाँ म लिखा हुआ है, तो उसके साथ साथ जो हमारा ये ओ है, जो ये ओ स्वर हो गया, वो स्वतः ही उसमें आएगा। तो यानी इन सभी जो है हमारे ये जो लिखे गए व्यंजन है, तो इन व्यंजनों को जो आधार प्रदान कर रहा है वो हमारे कौन हो गए, स्वर हो गए।
अब हम लोग जब बेसिकली आगे बात करते हैं तो स्वरों की गिनती या स्वरों की जो मात्रा है, जो स्वर हमारे हो गए, उनकी गिनती कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ पहला पॉइंट मोनालिसा, अब मैंने सेकंड लिखा हुआ है राम, आधार सुरक्षित। जब हम मोनालिसा के बारे में बात किए तो ओ का मात्रा है मो, तो हम लोग स्टूडेंट्स देखे यहाँ पर कि ये कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 2 होगी। ना है, न पर आ की मात्रा है, इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 2 होगी। ये देखिए स्टूडेंट छोटी ई, तो यहाँ हमने देखा था कि हमारे क्या थे, लघु स्वर में था, तो लघु स्वर का मतलब इसकी कितनी गिनती की जाएगी, 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स जब किया गया तो ये 1 हो गया। सा है, सब आ की मात्रा हो गई, फिर यहाँ 2 किया जाएगा। तो ये कहा गया कि जब स्वरों गिनती होगी या मात्राओं गिनती होगी तो मोनालिसा में किया गया तो ये 7 आए, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7। आइए स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राम लिखा गया, र पर आ की मात्रा हो गई तो 2 लगाएंगे। हमने यहां बताया था भी कि संकेत चिन्ह जो यस की तरह दिखता है हमें, तो उसकी जो गिनती मात्रा करनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो म हो गया, म का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 मात्रा लगी हुई है। अब स्टूडेंट्स हम अगला एग्जांपल लेते हैं, आधार। तो आ है तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका 2 काउंटिंग हो जाएगी। धा है 2 काउंटिंग हो जाएगी। र है कोई मात्रा नहीं लिखी हुई है तो 1 काउंटिंग हो जाएगी। यहाँ 2 2 4 1 5 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले एग्जांपल पर चलते हैं, सुरक्षित। जब सुरक्षित पर चलते हैं हम यहाँ पर, तो सु ये छोटा ऊ 1 पाई, आ र 1 पाई। अब यहाँ पर छी, ये भी छोटा ही 1 त 1, यानी इसमें देखा जाए तो कोई भी दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें 1 काउंटिंग बस की जाएगी। तो जो 4 हो गए हमारे, वो 4 काउंटिंग हो गई। तो इस तरह कोई भी नाम आपको दिया जाए तो उसमें आप आसानी से उसके नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। बस यही आपको समझना है स्वर के खेल को। इस स्वर का खेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, अब हम कहां पर स्वरों को यूज करते हैं। अब हम लोग जान गए कि यूज कैसे करेंगे स्वरों को, काउंटिंग कैसे करेंगे। तो अब जो पहला इंपॉर्टेंट देखिए हमारी इसमें हेडिंग आती है, वो छंद हो गए। तो उस छंद यानी जितने भी छंद को पहचानना है, तो उस स्वरों की गिनती को जो काउंट करना है, वो बेसिकली हमें कौन प्रोवाइड करता है, छंद प्रोवाइड करता है। तो छंद ये स्वर प्रोवाइड करता है। तो जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहां पर छंद के बारे में बात किया गया, तो अक्षरों स्वरों की गणना से संबंधित पद्य रचना ही क्या कहलाती है, हमारी छंद कहलाती है। तो ये गणना का विज्ञान गणित की तरह है। जब देख रहे हैं आप 1 2 5 ऐसे जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गणित इससे अपनी सुरक्षा दे रहा है, वो गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए। तो किसी भी छंद की पहचान अभी पीछे जो हमने एग्जांपल दिया उसके बेस पर हम कैसे करेंगे। तो छंद में जो हम पहला एग्जांपल अपना लिए हुए हैं, चौपाई। तो चौपाई का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसमें पहले स्टूडेंट्स हमने लिखा हुआ है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद क्या होता है, सममात्रिक का सम और विषम से आप परिचित पहले से भी हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में भी आप पढ़े हैं कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या। सम संख्या का समान चीजें देखने को मिले। अब स्टूडेंट्स मैंने दूसरी बात लिखी हुई है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। तो देखिए चौपाई में हमारा आ गया सममात्रिक छंद हो गया, और प्रत्येक चरण में जो हो गया वो 16 मात्राएं हो गई। यानी हर लाइनिंग जो हमको मिलेगी उसमें 16 16 16 16 मात्राएं होंगी। अब एग्जाम्पल में मैंने स्टूडेंट्स लिया हुआ है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। ऐसे आपको आगे मिलते रहेंगे पूरा हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो। अब देखिए मैं इसमें देखता हूं, जय 1 2 3 4 छोटा हुआ है, 4 हो गया, मपा की मात्रा 5 6 7 हो गया, 8 9 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं बेसिकली इसमें, देखिए 1 1 1 1 ये हमारा 2 हो गया, फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ ये 2, फिर यहाँ ये 1, फिर यहाँ 1 1, फिर यहाँ 2, फिर 1 1। अब स्टूडेंट इसको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 2 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स जब हम आप देखें यहाँ की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर देखें तो आप पूरे हनुमान चालीसा की पूरी लाइन A to Z अगर गिनेंगे तो उसकी पूरी काउंटिंग करेंगे तो पूरा चौपाई होता है, जहां से चौपाई प्रारंभ होता है। तो प्रत्येक जो होगा वो कितने लाइन का होगा, वो 16 मात्राओं का होगा। तो यही बेसिकली मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूं कि स्वरों का जो काउंटिंग है या स्वरों का किस तरह हम यूज कर रहे हैं छंद में अपने, हम उसे बताना चाह रहे हैं। अब दूसरी जो चीज हो गई, अब सममात्रिक तो कहा गया क्योंकि सभी जगह समान थी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रविसी नगर कीजिए सब काजा। प्र बी सी, प्र देखा जाए तो 1 हो गया, बी सी ये छोटा ई की मात्रा है तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे ही इसमें हम लोग बता सकते हैं कि प्रविसी 1 1 1 हो गया। अब यहां पर भी 1 1 1 हो गया, ये की है ये 2 हो जाएगा, फिर यहां हमारा ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 1 और ये भी 1 और ये 2 और ये भी 2, आप काउंटिंग कर सकते हैं पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप इसको आसानी से बता सकते हैं। अब हम सभी लोग अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो जो सेकंड हमारा हेडिंग आता है वो रोला है। अब रोला के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें भी देखिए सममात्रिक छंद हो गया। तो अब यहां पर जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं थी तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 24। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हे देवी, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो अब हम देखें यहां पर कि हे देवी, अगर यहां से हम यहां तक काउंटिंग करें मात्राओं को और यहां से यहां तक काउंटिंग करें तो ये 24 24 24 का हमारा क्या चल रहा है, सीरीज चल रहा है। तो ये हमारा रोला का एग्जाम्पल हो गया और आप आसानी से इसको काउंटिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हो गया। तो इसे आप आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं इसका। तो ये जो पॉइंटिंग होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे मात्राएं निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, देख रहे हैं, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। अब थर्ड एग्जांपल को हम लोग देते हैं अपने छंद में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हरि गीतिका हो गया। तो हरि गीतिका आपको लिखा हुआ कोई स्टूडेंट मिल गया कि उसके पहचाना है उसे, तो उसे आप कितनी आसानी से पहचान सकते हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको। और अपने स्वरों का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, किस तरह हिंदी व्याकरण में यूज कर रहे हैं, उसे बताना यह लक्ष्य है। जब हरि गीतिका में हम लोग आए तो ये भी बताया गया कि सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 28। अब एग्जाम्पल देखा गया, यही भांति गौरी आशीष सुनी शीर सहित शीर हरबी हरसी अली। अब यहां स्टूडेंट देखा गया, स्टूडेंट्स हम एग्जांपल लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 1 हो जाएगा, 1 2 1। तो इस तरह पूरा काउंटिंग करें हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो इस तरह आप दूसरा काउंटिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो कहा गया जो हरि गीतिका हो गई सममात्रिक हो गई, जो प्रत्येक पंक्ति मिल रही है, प्रत्येक चरण मिल रहा है तो उसमें 28 मात्राएं हैं, यानी भिन्नता नहीं मिल रही है, इसलिए इसको कहा गया सममात्रिक। सममात्रिक का मतलब क्या होता है, समान होता है। ये आप पहले भी गणित में पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो ये आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आइए मित्रों हम कुछ देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल्स को। तो उस अन्य एग्जाम्पल्स में जब हम सभी पहुंचते हैं तो अर्धसममात्रिक छंद के हम कुछ अन्य उदाहरण को देखते हैं। तो अर्धसममात्रिक छंद क्या होता है, तो अर्धसममात्रिक छंद का मतलब सम कहा जा रहा है छंद का कि जो आधे तक, यानी आधे आधे की बात होगी इसमें, अर्धसम तक मतलब आधे तक ये समानता रखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट जो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है वो बरवे छंद के बारे में हम देखिए अगर, तो बरवे छंद का जो होता है वो पहला अर्धसममात्रिक छंद हम लोग लेकर अध्ययन करते हैं। तो अब बेसिकली हमें याद रखना है कि अर्धसममात्रिक छंद, और ये इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। अब जो प्रथम लिखा गया और तृतीय हो गया, तो जो पहला और तीसरा चरण होगा तो उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 12 मात्राएं होंगी। और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होगा उसमें कितनी मात्राएं होंगी, 7 मात्राएं होंगी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब ये डिफरेंस आ गया कि पहला और तीसरा समानता दिखा रहे हैं और दूसरा और चौथा दिखा रहे हैं। तो देखिए अल्टरनेट पर ये क्या हो रहा है, समानता दिखा रहे हैं, तो इसको अर्धसम कहा गया। पूरे में समान रूप से नहीं है,
तो यहां पर स्टूडेंट जब कहा गया तो इसके एग्जाम्पल को लेते हैं हम। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय ही अरे जब कुंभी लाए। तो चंपक में हम लोग देखा जाए यहां पर तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए हमारे। तो स्टूडेंट जब हम लेकर बात करते हैं यहां पर हमारा तो 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1। अब इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। वैसे ही आप सेकंड में जब आएंगे यहां पर तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया। फिर यहां पर 1, अब ये 2 हो जाएगा, 1 हो गया। काउंट कर लीजिए इसे 1 2 3 4 5 5 2 7 हो गया। तो ये कहा गया प्रथम और तृतीय में। आप ऐसे ही तीसरा काउंट कर सकते हो, चौथा भी। तो प्रथम और तृतीय में कितनी मात्राएं 12 और फिर 7 मात्राएं। तो देखिए कितना आसान है। उस एग्जाम्पल को हम लोग ले लिए तो ये हमारा ध्यान में रहेगा, अब इसे भूलेंगे नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा दोहा और सोरठा जो होता है। तो हम दोहा पर चलते हैं। तो जो दोहा पर चला गया तो दोहा भी देखिए बताया गया, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद था, ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें भी कितने चरण हो गए 4 चरण। तो प्रथम और तृतीय के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो प्रथम और तृतीय हो गया इसमें कितनी मात्राएं हो गई 13 मात्राएं हो गई। तो 13 मात्राएं हो गई और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं हो गई। अब स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम्पल में पवन तनय संकट हरण। तो स्टूडेंट्स बताइए, आप ही बताइए, प 1 1 1। अब यहां तन है 1 1 1 हो गया। संकट पे कितना काउंट करना है आपको 2। ये क्या होता है अनुस्वार होता है। फिर यहां 1, फिर यहां 1 1 1 1। काउंट करिए पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। देखिए आप यहाँ पर 13 मात्राएं लिखा भी गया था। जब ये हमारा हनुमान चालीसा पूरा समाप्त होता है तो आगे मिलता है उसमें पवन तनय संकट में मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुरभूप। मंगल पर जब हम लोग आते हैं तो देखिए मंगल पर स्टूडेंट तो इसे हम कितना काउंट करेंगे 2। अब यहाँ मंगल ग पर 1, फिर यहाँ 1। अब यहाँ देखिए बड़ा वाला उ है तो कितना काउंट करेंगे 2। र है 1 और ये बड़ी वाली ई है तो इसे कितना काउंट करेंगे 2। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ 1। अब काउंट कर लीजिए इसे 2 हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इन मात्राओं को काउंट यानी किस तरीके से जो स्वर हैं वो हमारे छंद में अपने रोल को निभा रहे हैं, किस तरीके से उनके माध्यम से हम चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं। वैसे ही जब देखते हैं आपकी जब हमारा हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है तो उसमें कहा जाता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। तो इस एग्जाम्पल में भी आप लेकर इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं। यहां पर भी आप आसानी से वैसे ही काउंट करेंगे तो यहाँ प्रत्येक चरण में देखिए अब ये पहला चरण जो हो गया 13 मात्रा है, फिर कितना मिलेगा फिर 13 फिर 11। तो ये सोरठा आप देखिए आधे पर चल रहा है ये सम, इसीलिए इसको अर्धसम कहा गया। सोरठा के बारे में जब बात करते हैं स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। तो सोरठा जो हो गया वो दोहा का जस्ट क्या हो गया विपरीत हो गया। तो ये दोहा का विपरीत सोरठा के बारे में जब हम बात करें सेम वही बात है, अर्धसम मात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें हो गया। प्रथम और तृतीय पर क्या हो जाएगा विपरीत क्यों कहा गया, यहाँ पर 13 मात्राएं थी यहाँ 11 थी, वो अल्टरनेट पर हो जाएंगी। पहले और तीसरे में कितनी हो जाएंगी 11 और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी हो जाएंगी 13। अब स्टूडेंट जो सोरठा का एग्जाम्पल है बताया गया वो दोहा का क्या होता है विपरीत होता है। तो इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। रहीमन हमें न सुहाय अमीय पियावत मान बिनु जो विष दे पिलाए मान सहित गर मरिबो भलो। तो पहला लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो ऐसे ही आप इसकी मात्राओं को काउंट कर सकते हैं। जैसे हम दूसरी लाइन का अपना दिखा रहे हैं आपको इस बार। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो कितनी मात्राएं हो गई 13 मात्राएं होगी। अब जो अगला एग्जाम्पल हमारा है छंद का अर्धसम मात्रिक में वो उलाला छंद की बात करते हैं हम लोग। तो उलाला इसमें छंद जब हम लोग बात किए तो ये हमारे इसमें भी कितने चरण हैं 4 चरण हो गए और ये भी क्या है अर्धसम मात्रिक छंद है। अब ये पहले और तीसरे चरण में जो हो जाएंगी वो कितनी मात्राएं 15 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं 13 मात्राएं। यहाँ पर 2-2 चरण में मात्राओं की भिन्नता है इसलिए इसको अर्धसम कहा गया। तो यहाँ एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रेम नेम हित चतुरई जो न विचारत नेकु मन सपनेहु न विलंबिये हित चित तीन हीग आनंद घन। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग काउंट करें यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। तो इसमें जब देखा गया है स्टूडेंट्स, हम लोग का पहली जो पॉइंट थी और दूसरे पॉइंट में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 15 और 13 का यहां पर चल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग काउंट के कर लेकर कर यहां छंद के बारे में किसके बेस पर बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्वर। तो स्वरों का ज्ञान हमें, जो हमारे पास 11 स्वर थे और एक अनुस्वार था और एक विसर्ग था, फ्लुक स्वर की बात होती है। तो इतने के ही बेस पर हम देखिए अपने छंद को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, स्वरों के खेल में हम जो है वो दूसरे पहलू पर चलते हैं अब। तो जो अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग हमारी आती है जो कि स्वरों के हेल्प पर होती है, इनके बेस पर होती है हमारी, तो वो हमारी होगी संधि, जिसे हम कहते हैं जोड़ या मिलाप। तो कहा गया कि जोड़ होता है तो दो लोग मिलकर क्या बना रहे हैं, तो जैसे यहां पर कहा जाता है, पहले भी युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें संधियां होती थी, समझौता। तो यहां पर क्या होता है, स्वरों के बीच में समझौता। तो स्वरों का जो ज्ञान है हमारे पास तो हो गया उसका, अब उनके समझौता को हम देखने जा रहे हैं, जोड़ को देखने जा रहे हैं। तो देखिए बेसिकली हम संधि पूरी हमारी हेडिंग नहीं है, लेकिन हम ये स्वर के बेस पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम संधि को बताने का यहां पर जिक्र करेंगे। तो जो पहली हमारी हेडिंग इसमें आती है, देखिए स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। तो हम इसमें स्वर संधि को लेकर पार्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो स्वर संधि हो गई, तो स्वरों का जोड़, तो स्वरों का जब जोड़ होता है, मिलाप होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, स्वर संधि कहा गया उसे। अब स्टूडेंट जो पहली पॉइंट हमारी इसमें है वो क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ में आप नाम भी देख रहे हैं, कुछ भी मिलेगा, क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहा है। अगर लघु जान रहे कितने हैं, 4, दीर्घ कितने हैं, 7। तो लघु लघु मिले, लघु दीर्घ मिले, दीर्घ लघु मिले, दीर्घ दीर्घ मिले। ये चारों ही कंडीशन अगर आपको मिलती है तो हमें दीर्घ स्वर ही प्राप्त होगा। इसीलिए जो पहला पॉइंट होता है इसका नाम हम लोग रखते हैं दीर्घ संधि। तो यहां स्टूडेंट्स जब हम आगे देखते हैं, देखिए अ प्लस इसकी कुछ बेसिक रूल लिखा गया, अ प्लस अ, ये अ की मात्रा हो गई, लघु स्वर है, अ क्या हो जा रहा है, आ, फिर अ है बड़ा वाला है, फिर वही हो जा रहा है। ये ई हो गया, बड़ी ई हो गई, ई फिर ई हो गया, देखिए उ बड़ा वाला उ। तो ये स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए इधर हम देखते हैं जब, तो ये पूरे के पूरे जो हमारे हैं वो दीर्घ स्वर ही हैं। तो दीर्घ स्वर हमें हमेशा प्राप्त होता है। अब आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे पहले बेसिक आप बहुत एग्जांपल सुने होंगे, विद्यालय, विद्याधन आलय, तो आ प्लस आ रहा है, विद्या में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो विद्यालय हो जाता है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल्स को हम देखते हैं, धर्म धन अर्थ, तो धर्मार्थ हो गया, धर्मार्थ। देखिए अ यहां पर है, अ तो अ मिलकर क्या हो गया, आ हो गया यहाँ पर। हिम धनालय, बर्फ का घर, हिम अ है, इसमें म में अ की मात्रा है, आ है, अ प्लस आ, देखिए आ हो जा रहा है, तो हिमालय हो गया। कवि धन इंद्र, ये देखिए छोटी ई दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई बना दिए, कवि इंद्र हो गया। रजनी धन ईसा, देखिए बड़ा, ये भी बड़ा, दोनों मिलकर भी बड़े हो गए। सुधन उक्ति, देखिए छोटा वाला उ है, बड़ा वाला उ हो गया, सुक्ति। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए हम तो जो दीर्घ संधि हमारी थी उसके एग्जांपल्स को लेकर हम बेसिकली जब बात कर रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घ प्राप्त होता है। तो उसे हमेशा दीर्घ संधि में स्टडी उसका करते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारी अगली हेडिंग इसमें है वो हमारा है गुण संधि। तो गुण संधि में अगर हम लोग देखिए बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमारा किस पर बात कर रहा है, वो स्वर पर ही लेके बात करना है। तो जो स्वर को बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारी दूसरी हेडिंग गुण संधि, तो अ अथवा आ रहे, ई या तो बड़ी ई रहे तो ए हो जाएगा, यानी एक मात्रा वाली हो जा रहे हैं। और यहाँ अ अथवा आ ही रहे, उ अथवा बड़ा वाला उ हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी एक मात्रा और दो मात्रा, मतलब बड़ी केवल एक मात्रा वाली बात हो रही है। गुण संधि में देखा गया तो एक मात्रा, और यहाँ पर भी कितनी मात्रा मिल रही है हमको, एक मात्रा मिल रही है। जब अ या आ री के साथ मिलेगा तो अर हो जाएगा। आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। देव धन इंद्र, तो अ में ई जोड़ा गया, देखिए यहां से अ लिया गया, ई लिया गया, क्या हो जा रहा है, ए हो जाएगा। तो देव धन इंद्र देवेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र, देखिए आ लिया गया, फिर ई लिया गया, महेंद्र हो गया। तो महेंद्र आप देखे भी हैं, बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, वहां से भी आप समझ सकते हैं चीजों को। अब भाग्य धन हृदय, तो ये देखिए अ हो गया, उ हो गया, तो अ और उ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओ। तो ये जो गुण संधि है वो एक मात्रा वाला है। एक मात्रा की जब बात होती है तो उसको हम पढ़ते हैं गुण संधि के अंतर्गत। अब यहाँ भाग्य धन होता है तो भाग्योदय, नयन धन उत्सव, नयनोत्सव, देवधन ऋषि, देवर्षि, न धन ईसा, नरेश, न, ये देखिए अ है, ई है, ए हो जा रहा है, यहाँ ओ हो जा रहा है, मतलब एक मात्रा और दो मात्रा।
दो मतलब बेसिकली जब हम बात करते हैं इसमें तो एक मात्रा, आप देखिए यही अंतर होता है हमारा किसमें, वृद्धि संधि में और गुण संधि में। ये जो गुण संधि होता है वो एक मात्रा पर आधारित होता है, जबकि वृद्धि संधि जो होता है वो दो मात्राओं पर आधारित होता है। अब देखिए इसके एग्जांपल्स को हम पढ़ लिए यहाँ पर गुण संधि के बारे में। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो क्या है, वृद्धि संधि। तो वही चीजें हो गई, अ या आ ही लिया गया, लेकिन यहाँ पर ए और ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, डबल मात्रा वाली बात होगी। जब दो मात्राओं की बात होती है तो उसमें कौन आ जाता है, वृद्धि संधि स्वतः आ जाएगा। आ या आ रहे, ओ या और है, औ हो जाएगा। देख रहे हैं, सदा धन एव सदैव, तथा धन एव तथैव, जल धन ओ जलो, परम धन औसर परम औसर, महाधनेश्वर महेश्वर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आसानी से इसको आप मित्रों समझ सकते हो कि जो वृद्धि संधि होता है उसमें क्या होती है, दो मात्राएं होती हैं। जब दो मात्राएं होती हैं तो उसको हम बेसिकली बात करते हैं वृद्धि संधि के अंतर्गत। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप जो बेसिकली जो नियम है इसके, उस नियम से भी इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। ये इसके कुछ हो गए एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले हेडिंग पर चलते हैं। यहाँ पर यड़ संधि हो गया, यड़ संधि और अयादी संधि। तो जब हम यड़ संधि के बारे में बात करते हैं तो ई या बड़ी ई रहे या भिन्न या विजातीय स्वर जब आ जाते हैं तो य व या वा हो जाता है। तो जब ये यड़ संधि का मतलब होता है य हो जाए, व हो जाए, या हो जाए, वा हो जाए, तो यहाँ पर उसे यड़ संधि के बेस पर हम समझेंगे। गुण संधि में एक मात्रा, उसके बाद वृद्धि संधि में डबल मात्रा, और यहाँ पर य व वा या से तो री सी अ रहेगा तो र हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स विजातीय स्वर का मतलब कोई भिन्न स्वर, देखिए यहाँ पर अ आ रहा है, उ आ रहा है, अ आ रहा है, आ आ रहा है, तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो यदि धन अपि, यद्यपि, अति धन उत्तम, अत्यु, देखिए तो ये जो था अति धन उत्तम, अत्यु यह आया ना, अति उत्तम। सुधन उक्ति स्वल्प, सुधन अल्प, स्वल्प हो जाएगा। वधु धन आगमन, वध्वागमन, देखिए वह आ गया। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। तो ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आधा जो है वो स्वतः ही सम्मिलित हो गया। जब हलंत होता है तो उसे हम लोग आधे रख के रूप में लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते उसमें, जो ये स्वर होता है वो उसमें से साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग यड़ संधि को आसानी से समझ सकते हैं कि जब य व या वा में कन्वर्ट होता है तो उसे हम यड़ संधि में देखते हैं। अब हमारा अगला जो हमारा संधि में आता है वो अयादी संधि। तो अयादी संधि में जब हम लोग देखते हैं तो ये हमारा जब आता है ए रहे, ओ रहे, और है, इसके साथ कोई भिन्न स्वर है। तो जब ये बेसिकली हमको आगे मिलते हैं और ये पीछे मिल रहे हैं हमारे भिन्न स्वर के रूप में कोई भी, तो यहाँ पर आए, आओ के रूप में जब हमें प्राप्त होता है तो उसको हम अयादी संधि बोलते हैं। और ये जो बेसिकली हम पहले पढ़ते थे, जैसे जहाज हो गया, मलयालम हो गया, नवजीवन हो गया, तो ऐसे कुछ वर्डों को बोलते थे कि आगे पीछे से एक समान। तो 3 अक्षर के शब्द हो गए, 2 अक्षर के शब्द हो 3। तो ये बेसिकली जो अयादी संधि होता है वो मुख्यतः 3 अक्षरों पर होता है। 3 शब्दों की ये होते हैं, 3 शब्दों के। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स हमने लिया है, ने धन अन, तो देखिए यहाँ पर ए लिया गया और यहाँ पर अ लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अय हो गया, अय। तो ने धन अन, नयन, पो धन अन, देखिए ओ हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ अ हो गया, तो देखिए पवन, ये अ हो गया, पवन हो जाएगा। भाव धन उ, भाव हो गया। गय धनिका, गायिका। नय धनक, नायक, तो नय धनिका हो जाएगा, नायिका। तो ये जैसे बात करते हैं हम बेसिकली यहाँ पर, तो देखिए नयन, पवन, भाव, गायिका, नायक, ये मुख्यतः कितने अक्षर की जैसे बात का है, कितने अक्षर का, देखिए 3 अक्षरों का बताया गया। इस पर कहा जाता था कि नयन 3 अक्षर का ऐसा नाम जो कि पढ़ने में भी उल्टा सीधा एक समान। तो नयन हम लोग देख सकते हैं। तो जो अयादी संधि होता है वो अय, आओ, आओ अगर मिले, और इसकी जो पहचान ये होती है, और साथ में ये कितने अक्षरों का होता है, मुख्यतः 3। अब यहाँ पर यड़ संधि के बारे में देखिए, ये भी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम स्वरों का था, यानी स्वरों के बेस पर, अभी स्वर यहीं पर नहीं समाप्त होता है, स्वर अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, लेकिन जो इसके हम मेन हेडिंगें थी, जो मुख्यतः बातें हम यूज करते हैं व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में किस तरीके से हम स्वरों का यूज करते हैं, उसे हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। अब इसके साथ ही साथ जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडिंग है, लेकिन इसमें इस पूरे हेडिंग में स्वरों का जो खेल था उसे सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।